तो ये धूर्त मौलाना जो आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि भारत के जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों ने किसी का परमिशन नहीं लिया। तुम्हारे बाप से परमिशन लिया जाएगा क्या? पहले तो इसने आरोप लगाया है कि हिंदू पक्ष ने सुतली बम इसके मस्जिद के अंदर फेंक दिया, जामा मस्जिद के अंदर महू के, वहां से चीजें गर्म आई। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी सीसीटीवी फुटेज इस बात की पुष्टि नहीं करती कि वहां पर किसी ने बम फेंका। सोचो जरा, अपने ही देश के भीतर जब अपने देश की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है तो उसके जश्न मनाने के लिए भी हमको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ये मौलाना ये कहना चाह रहा है कि रात को जैसे ही भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है वैसे ही महू के लोगों को पहले थाना जाना चाहिए था, एसडीएम कार्यालय जाना चाहिए था, रात को डीसी ऑफिस खुलवाना चाहिए था, वहां पर जाकर परमिशन लेते, उसके बाद ये सारी चीजें होती, ये सारी गतिविधियां करते? मतलब हमारे देश में हमें ही कानून सिखाएंगे ये? हमें अपने क्रिकेट टीम के जीत का जश्न मनाने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? या फिर ये कहना चाह रहा है कि हमें इससे परमिशन लेना चाहिए था? चलो चलो ठीक है, हमने इसकी ये बात मान ली, हमने परमिशन नहीं ली, लेकिन तुमने किससे परमिशन लेकर मस्जिदों के ऊपर में पत्थर इकट्ठा करके रखी थी? किससे परमिशन लिया था तुमने पेट्रोल बम बनाने से पहले? क्या इस कारनामे से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान पुष्ट नहीं होता कि उन्होंने कहा था कि मदरसों में बम बनाए जाते हैं, मदरसों में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? दोस्तों, अब तक इस मामले में 5 एफआईआर हो चुके हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, 17 नामजद है कुल। 5 एफआईआर में 4 एफआईआर हिंदू पक्ष ने करवाया है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मामलों में एफआईआर की जरूरत पड़नी चाहिए और जांच की जरूरत पड़नी चाहिए। सब कुछ ऑन द स्पॉट है, सब कुछ क्लियर है, सीसीटीवी की फुटेजेस हैं, कैमरा के रिकॉर्डिंग्स है, किस प्रकार ये आता ये अपराधी आतंक मचा रहे थे महू की सड़कों पर, जामा मस्जिद के आगे में, हिंदू मोहल्लों में, मंदिरों के आगे में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर अब भी सरकार किसी चीज का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, तो मुझे पता नहीं कि वो प्रतीक्षा किस चीज की जा रही है। मुझे लगता है कि मोहन यादव को अपने बुलडोजर के भीतर में डीजल भरवा कर तैयार रखना चाहिए और बुलडोजर का जो मुहाना है वो ऐसे अपराधियों के, आतंकियों के घरों पर और ऐसे अपराधियों को पनाह देने वाले ऐसे जामा मस्जिदों पर तैनात कर देना चाहिए। और जहां जहां पर पत्थरें जमा करी गई थी, जिन जिन छतों से पत्थरों को चलाया गया था, उन छतों को जमींदोज करने का इससे बढ़िया वक्त को अभी आ ही नहीं सकता है। अपने देश के क्रिकेट टीम के जीत के जश्न में अफगानिस्तान जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा दोस्त मुल्क खुशियां मना रहा था, लेकिन हमारे देश में कुछ पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट्स, कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स, पता है आपको, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो आपने सुना होगा बयान लोगों के कि किस प्रकार से सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन जो केवल कागजों में खत्म हुए हैं, उनकी आइडियोलॉजी आज भी ऐसे मदरसों में, आज भी ऐसे अपराधियों, ऐसे आतंकियों, ऐसे आतताइयों के दिलों में जीवित हैं, जो अपने देश के क्रिकेट टीम के जीत का जश्न तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहन यादव हो या फिर देश के किसी भी राज्य का कोई सा भी सीएम, हम चाहेंगे, ये वक्त का तकाजा भी है और समय की मांग भी है कि उनको योगी मॉडल अपनाना चाहिए, उनको योगी मॉडल लागू करना चाहिए। इंदौर प्रशासन ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि 17 में से जो इन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द और सब पर एनएसए लगाया जाएगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबको दबोचा जाएगा। जब मीडिया की टीम महू के जामा मस्जिद के एक मौलाना के पास जाती है जिसका नाम शहर काजी है, तो वो झूठ मूठ का बयान देता है कि एक सुतली बम आ गया था, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस में इस बात की पुष्टि ही नहीं हो पाती है कि कहीं पर कोई किसी प्रकार का बम गया था। तो फिर मीडिया वाले इनसे पूछते हैं कि अगर एक सुतली बम आ गया तो क्या आप स्वतंत्र हो गए हाथ पैर चलाने का? तो ये कहते हैं नहीं, हम प्रशासन से बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर क्या नहीं है यहाँ पे स्थित? इसके मुताबिक कि ये प्रशासन से बात कर रहे थे, तब तक उधर से बम चलने लगे। अबे कितना झूठ बोलोगे बे, ठहर जाओ, मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि ये बातें झूठ हो रही है। 5 मिनट का वीडियो जारी हुआ है, मैं उस वीडियो को यहाँ पर दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दे रहा हूँ और हो सकेगा तो अगर मैं वो वीडियो चला भी दूँ, किस प्रकार से दुकानों के भीतर जा जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई, किस प्रकार से एक भीड़ इकट्ठा किया गया सुनियोजित तरीके से, किस प्रकार छतों से पत्थर चलाए गए, रोड्स को जाम किया गया। ये क्या तुरंत हो जाता है मेरे भाई? जिस पप्पू कौशल नाम के व्यक्ति ने एफआईआर लॉन्च करवाया है, उसने अपने एफआईआर में ये साफ साफ कहा है कि मस्जिद की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर जश्न मनाओ हिंदुओं, नहीं तो हम इलाज कर देंगे तुम्हारा। हिंदुस्तान में रहकर, हमारे देश में रहकर, हमारे देश के क्रिकेट टीम के जीत पर, हमारे देश के जीत पर मना रहे जश्न पर इतनी दिक्कतें, इतनी आपत्तियां हैं इन लोगों को। बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। याद करो, आज से चंद वर्षों पहले उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा करता था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को अशांत करने की कोशिश की गई है। मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको। सहारनपुर की सड़कों को अशांत करने के लिए सड़कों पर इस प्रकार की जिहादियों की भीड़ दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर योगी बाबा है ना, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मारकर, डंडे मारकर पिछवाड़े सुझा दिए गए हैं और इनको सीधा कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन हम एमपी में भी कर रहे हैं और एमपी में भी होगा, क्योंकि मोहन यादव पर हमें आंख बंद करके भरोसा तो है भाई। कुल मिलाकर बात इतनी सी है दोस्तों कि देश हमारा है, क्रिकेट टीम हमारी है, जश्न मनाने का डिसीजन हमारा रहेगा, तरीका हमारा रहेगा। हम किसी को अशांत करने नहीं जाएंगे, किसी के धार्मिक स्थलों को विवादित करने नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को हम पसंद नहीं,
उन लोगों को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अपना कान बंद कर लेना चाहिए। अगर हमारे देश के नारों से, अगर भारत माता की जय के नारों से उनको दिक्कतें हैं, अगर हमारे देश के क्रिकेट टीम से उनको प्रॉब्लम है, तो आप स्वतंत्र हो, देश छोड़कर निकल जाओ।